चलो भाई समझ लें इसको, है। देखो कल हम लोगों ने देखा था क्या, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यानी कि बाह्य प्रजनन युक्तियां, ठीक है। कौन बता सकता है चारों की चारों युक्तियां कौन कौन सी थी? हाँ बताना। ठीक है, क्या होता है इसमें? फ्लावर ही नहीं होता, पॉलिनेशन नहीं होता। मैं कहा पढ़ते हो घर पे? फिर जवाब क्यों नहीं आ रहे अच्छे वाले? फिर मैं क्लास में बैठे बैठे रुलाऊंगा, ध्यान रखना, बहुत रुलाऊंगा फिर मैं, इसलिए ढंग से पढ़ के आया करो घर पे, हैं अच्छे से। नाम बता दो मेरे। अर्कोगेमी, ठीक है। स्व असामंजस्यता है, एक लिंगता, मतलब पता है इनका सबका? थोड़ा थोड़ा एक का बता दे चल। स्व असामंजस्यता का क्या मतलब था इसमें? इसमें क्या हो रहा था? फ्लावर क्या कर रहे थे? पता नहीं। हाँ मैं तो सर ऐसे नीचे मुंडी कर लूंगी ताकि मैं दिखूं नहीं, ऐसे चुप जाऊंगी पीछे से, है ना। नहीं पता? क्यों नहीं पता? याद नहीं किया? कभी करोगे? हैं? नहीं कर रही हो? अभी कर रही हो यहाँ पे बैठ के, हैं? इनको रोज पढ़ा करो आगे, ठीक है। वो लिखे है ना ऊपर कोड ऑफ सक्सेस, वो तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए लिखे है ना, ये अच्छे से पढ़ो उनको, क्या लिखा है। दो बार पढ़ लिया है? प्रतिदिन नियमित अभ्यास करना अनिवार्य है। पढ़ा? प्रैक्टिस डेली विदाउट फेल। फेल होने के डर से प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे तुम सीखोगे? हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे, है। अगर तुम ऐसे ही बने रहोगे डेली, कैसे काम चलेगा? इसलिए थोड़ा सा सॉफ्टवेयर भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, आप लोग भी अपने आप को अपडेट करो डेली टू डेली, ठीक है। कल हम लोगों ने जो पढ़े थे वो ये पॉइंट थे, डाइकोगेमी, है ना। डाइकोगेमी का मतलब ये था कि फ्लावर एक पहले मैच्योर हो रहा है, मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो गया तो फीमेल फ्लावर उसके साथ मैच्योर नहीं हो रहा है, यानी कि परिपक्व नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो गया तो वो अपने पॉलन ग्रेन्स को किसी दूसरे फ्लावर पर ले जाएगा, और यही तो हमें करना है, पर परागण ही तो हमें करवाना है, यानी कि हमें क्रॉस पॉलिनेशन ही तो इंश्योर कराना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरा, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, अगर मेल पहले मैच्योर हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में तो नहीं पूछा गया है लेकिन नीट में जरूर पूछा जाता है ना। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पुम पूर्वता, यानी कि प्रोटेंड्री। क्या बोला जाता है इसको? प्रोटेंड्री, है ना। अगर आप लोगों से डेफिनेशन पूछ ली जाए पुम पूर्वता किसे कहते हैं, तो यदि नर पहले परिपक्व, है ना, जो फ्लावर होता है पुष्प का जो नर भाग होता है वो अगर पहले परिपक्व हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पुम पूर्वता, ठीक है। ऐसे ही अगर फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्त्री पूर्वता, यानी कि प्रोटोजेनी, ठीक है, या प्रोटोगाइनी, ठीक है। ये दोनों ही ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर लेते हैं, यानी कि स्वपरागण को तो रोक लेते हैं, लेकिन जीटेनोगैमी को नहीं रोक सकते, है ना। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि एक प्लांट पे एक ही फ्लावर तो नहीं होता ना, एक प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं। चलो उसी फ्लावर का पोलन नहीं आ रहा, उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर का पोलन तो आ सकता है, दूसरे पुष्प का तो परागण आ सकता है। इसका मतलब ये तो तुम्हारा वही हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन जैसा हिसाब किताब हो गया। मतलब यहाँ पर वो नहीं हो रहा तुम्हारा ना, जो रियल वाला क्रॉस पॉलिनेशन था वो नहीं हो पा रहा,
है ना, जो दूसरे प्लांट के फ्लावर का परागकण नहीं आ पा रहा, उसी फ्लावर का तो उसी प्लांट का तो आ रहा है। यहाँ पे वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, विविधताएं बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि फ्लावर सेम प्लांट का ही था, भले ही वो दूसरा फ्लावर था लेकिन वो सेम प्लांट का था। तो ये जिटेनोगेमी को क्या नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है। सेम आर्कोगेमी में भी होता है, ये भी जिटेनोगेमी को नहीं रोक पाता है, यानी स्वपरागण को क्या कर लेता है, रोक लेता है। आर्कोगेमी में क्या हो रहा था, लंबाई है ना, लंबाई है ना, एक मेल फ्लावर यहाँ पर है तो फीमेल फ्लावर यहाँ पर है, इस तरह से कुछ हो रहा था उनमें। तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या हो सकता है, किसी भी एक प्लांट पे वही पॉइंट यहाँ पर है, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं, तो ये भी जिटेनोगेमी को नहीं रोक सकता है, ठीक है, आर्कोगेमी भी, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या था कि जो फ्लावर है वो अपने ही पोलन ग्रैंड को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है ना। जब वो अपने ही पोलन को रिजेक्ट कर देगा, अपने ही परागकण को रिजेक्ट कर देगा, तो फिर वो दूसरे फ्लावर के परागकण को एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो अगर दूसरे फ्लावर के परागकण को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, और हमें क्रॉस पॉलिनेशन ही तो करवाना है ना। और चौथा था तुम्हारा कौन सा, डाइक्लिनी यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी। अगर फ्लावर है ना बनाए ना मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पर, तो क्या होगा, जब एक फ्लावर पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक फ्लावर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो अब तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्या करते हैं, तुम्हारे प्रिवेंट कर लेते हैं दोनों को, ऑटोगेमी को भी और जिटेनोगेमी को भी, ठीक है, यानी कि स्वपरागण को भी और सजात पुष्पी परागण को भी, ठीक है, सेम टू सेम। अच्छा देखो, ये वाले पॉइंट्स को आप लोगों को उसी में इंक्लूड करना हो पिछले वाले पॉइंटों में तो कर सकते हैं, है ना। डाइकोगेमी में इन पॉइंट को लिख देना, ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना उसको कि नर पहले अगर मैच्योर हो जाए तो उसको ये कह देते हैं, फीमेल पहले मैच्योर हो जाए तो उसको ये कह देते हैं, थोड़ा तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इसमें कर लेना। अच्छा ये वाला पॉइंट भी लिख देंगे, ये स्वपरागण को तो रोक लेता है लेकिन ये सजात पुष्पी परागण को नहीं रोक पाता है, ये ऑटोगेमी को तो रोक लेता है, जिटेनोगेमी को नहीं रोक पाता है। ऐसे इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर देना, तो तुम्हारा आंसर थोड़ा कैसा लगेगा, बड़ा लगेगा, ठीक है, अगर 4 नंबर में पूछा जाए तो, है ना। अभी तक तो शायद नहीं पूछा गया है ना, लेकिन नहीं पूछा गया है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं है ना, पढ़ना पूरा है, ठीक है। स्वपरागण को सुनिश्चित करने के लिए पौधों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रमुख युक्तियों का वर्णन कीजिए, है ना। वहां पे क्या हो रहा था, स्वपरागण को रोकने के लिए युक्तियां अपनाई जा रही थी, यहाँ पे स्वपरागण कराने के लिए क्या अपनाई जा रही हैं, युक्तियां अपनाई जा रही हैं। यहाँ पे ये स्वपरागण कराना चाहता है और पिछले क्वेश्चन में स्वपरागण को रोकना चाह रहा था, इसलिए वो ये वाले मैकेनिज्म अपना रहा था। अब इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, कराना ही है सेल्फ पॉलिनेशन, तो ये कौन कौन से मैकेनिज्म अपनाता है वो अपन को देखना है, ठीक है। एक तो है समकाल पक्वता, है ना, ये किसका उल्टा है, पिछले वाले क्वेश्चन से देखा जाए तो ये किसका अपोजिट है, इसका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हो रहा था, है ना, जब शादी के लिए रिश्ते, मैंने आप लोगों को एग्जांपल देके बताया था कि शादी के लिए जब रिश्तों की बात होती है तो वहां पर वो अपनी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को मैच करते हैं, है ना। अगर उनके आचार विचार सोच सब मिलती है तो फिर वो शादी करते हैं, नहीं मिलती तो रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समकाल पक्वता यानी कि एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग मिल गई है ना, 36 के 36 गुण मिल गए हैं, है ना, कहते हैं ना पूरे मिल गए 36 के 36, तो 36 के 36 मिल गए हैं तो शादी होगी कि नहीं होगी, होगी, एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग मिल गई है ना। लड़का भी सुट्टा मारता है, लड़की भी सुट्टी मारती है, यानी ये बढ़िया है। अब और कहीं नहीं जाना पड़ेगा सुट्टा मारने के लिए, है ये वाला सुट्टा, और लड़की भी ड्रिंक करती है, लड़का भी ड्रिंक करता है ना, तो दोनों की बड़ी, तो हाँ बढ़िया, दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करी, उनके सारे एकदम, है ना, सारे के सारे उनके जो थी मैच कर गए, 36 के 36 गुण मैच कर गए, तो वही होती है होमोगेमी, है ना। होमोगेमी में यही होता है कि परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों ही एक ही टाइम पर क्या हो जाते हैं, मैच्योर
हो जाते हैं। और जब एक ही टाइम पर मैच्योर होंगे तो क्या उस पुष्प का परागकण किसी दूसरे फ्लावर पर जाएगा, मतलब झड़ेगा, तो क्या वो अपने ही उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, स्टिग्मा को क्या कर देगा, वो पॉलिनेट कर देगा, अपने ही फ्लावर को वो पॉलिनेशन करा देगा, है ना। और दूसरा है तुम्हारा कलिका परागण यानी कि बर्ड पॉलिनेशन। ध्यान से सुन लेना, ठीक है, ये तुमको लिखना है, ये मैंने लिखा नहीं है डिटेल में, ठीक है, क्योंकि इसको 4 नंबरों में पूछ लेगा तो फिर इसके थोड़े ना 4 नंबर मिलने वाले हैं आप लोगों को, है ना। इसको एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन तुम्हें करना है घर से, ठीक है। नहीं कर पाएंगे करके लेके आना उल्टा सीधा जैसा भी है, मैं इसको कल लिखाऊंगा फिर, ठीक है, अपना खुद से बना करके लेके आना। इसका आंसर है बर्ड पॉलिनेशन कुछ इस तरह का है, बचपन का वादा। मतलब आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि शादियां बच्चे पैदा होने से पहले ही फिक्स कर दी जाती हैं या बच्चा पैदा होने के बाद फिक्स कर दी जाती हैं, ऐसा होता है क्या? सुना तो होगा, है ना, कि भाई अगर तेरे यहाँ पर लड़की हुई, मेरे यहाँ पर लड़का हुआ, अभी से फिक्स, है ना, अभी से हम समधी बन गए लड़के तो बच्चे तो बाद में होंगे, लेकिन शादी उनकी अभी से फिक्स है ना। ऐसा हमारे यहाँ पे हुआ था, मैंने तो अपना एक केस देखा है, अपनी आंखों से देखा है ना। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही फ्लावर के साथ होता है। फूल अभी खिला भी नहीं है, उसने बाहर की दुनिया देखी भी नहीं है, लेकिन उसने अंदर ही अंदर क्या करवा लिया, निकाह करवा लिया। निकाह करवा लिया यानी कि पॉलिनेशन करवा दिया बर्ड के अंदर ही, बर्ड खिला ही नहीं है। अगर सोचो फ्लावर बंद है, तो फ्लावर वो खुलना भी नहीं है ना, फ्लावर बंद है। अगर फ्लावर वो बंद है तो उसमें मेरे को ये बताओ कौन सा पॉलिनेशन चलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण या परपरागण? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि बंद ही है, इसका मतलब बाहर से पॉलन ग्रेन आते रहे, क्या करेंगे उसका, कुछ नहीं, अंदर ही नहीं जाएंगे उसमें, बर्ड ही बंद है। तो ऐसे को अपन बोलते हैं क्या, बर्ड पॉलिनेशन यानी कि कली परागण। तो यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा और फ्लावर को वही करवाना है, सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए बर्ड पॉलिनेशन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। अनुन्मील्य परागण, ये क्या था जरा बताओ जरा मुझे, अनुन्मील्य परागण में क्या होता? अनुन्मील्य पुष्प पढ़े थे हम लोगों ने, कौन से होते हैं वो, जो खुलते नहीं है ना, जो खुलते नहीं है ना, धरती के अंदर ही रहते हैं, जो कभी भी नहीं खुलते हैं, है ना, लेकिन ये खुल सकते हैं। बर्ड पॉलिनेशन, ये बर्ड है, लेकिन बर्ड तो बाद में क्या हो सकता है, खुल भी सकता है, लेकिन बर्ड के खुलने से पहले ही पॉलिनेशन करा लेते हैं कुछ पौधे, है ना, ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो, है ना। लेकिन अगर क्लिस्टोगैमस फ्लावर है ना, अनुन्मील्य पुष्प है, तो ये तो कभी खुलने वाले हैं ही नहीं, और अगर खुलेंगे नहीं तो यहाँ पर कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि स्वपरागण होगा, ठीक है। और फ्लावर यहाँ पे एक और लिख लो ना, एक और पॉइंट, बाइसेक्सुअल फ्लावर, वहां पे यूनिसेक्सुअल थे, यहाँ पे कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, यानी कि द्विलिंगी पुष्प। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में इसलिए भी नहीं लिख रहा क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं ना, इससे पहले वाला, तो उसी तरह से आप लोग इसको बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल का मतलब दूल्हा दुल्हन दोनों रूममेट पड़ गए, रूममेट है ना, एक ही रूम में रह रहे हैं। एक ही रूम का मतलब एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर पे मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी, तो हो गया ना रूममेट, दूल्हा दुल्हन दोनों, है ना। होमोगेमी, होमोगेमी है ना, समकाल पक्वता, जब दोनों की वाइब मैच कर जाए, ट्यूनिंग, है ना। कैसे कहते हैं वो, एक सर हमारे डायलॉग मारते थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सूर बने हमारा, यानी कि दोनों के सुर से सुर मिल गए हैं, ऐसा कुछ मैकेनिज्म होमोगेमी में, है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके जवाब आप लोगों को देने होंगे। बताओ, एक नीट का क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछा गया था, और क्वेश्चन है लार्ज, बड़ा, है ना, कलरफुल, यानी कि
रंगीन और फ्रेग्रेंट यानी कि खुशबूदार, ठीक है। फ्लावर्स विथ नेक्टर आर सीन इन, यानी कि ये फ्लावर नेक्टर के साथ दिखाई देते हैं, किस लिए? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए, या फिर बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए, या फिर बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए, या फिर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? यानी कि कीट से परागण कराने वाले पौधों के लिए, पक्षियों से परागण कराने वाले पौधों के लिए, या फिर चमगादड़ से परागण के लिए, या फिर हवा से परागण के लिए। ये सब पुष्प बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, उसमें खुशबू भी होना चाहिए, उसके पास नेक्टर भी होना चाहिए। किसके लिए जरूरी है? हवा वाले परागण के लिए, या चमगादड़ के परागण के लिए, या पक्षी के परागण के लिए, या फिर इंसेक्ट के परागण के लिए? इंसेक्ट यानी कि कीट परागण के लिए ना। कीट परागण के लिए जरूरी है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए ना, कलरफुल होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, और उसके पास नेक्टर भी होना चाहिए ना। एक और पूछा गया था क्वेश्चन 2023 में, ठीक है, नीट में ही, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब? मक्के का जो भुट्टा होता है उसमें जो क्या बोलते हैं उसको, टेसल्स, जो पतली पतली सी वो होती है ना, मैंने बताई थी आप लोगों को, उनका फंक्शन क्या है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, टू ट्रैप पॉलेंस, यानी कि टू अट्रैक्ट इंसेक्ट का मतलब तो समझते हैं ना हिंदी में, कीटों को आकर्षित करना, या फिर टू ट्रैप पोलन यानी कि परागकण को फंसाना, पकड़ने के लिए, टू डिस्पर्स पोलन ग्रेन्स, परागकणों को बिखेरने के लिए, या फिर टू प्रोटेक्ट सीड्स, या फिर जो तुम्हारा बीज है उसको, उसकी सुरक्षा के लिए, परागकण को पकड़ने के लिए, है ना। देखो ये नीट के क्वेश्चन है ना। लगता है कि नीट बहुत टफ है, बढ़िया पढ़ोगे इस तरह से तो आप लोगों के नीट के कम से कम 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ से। आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना। मॉथ एंड बटरफ्लाईज, यानी कि बटरफ्लाई यानी कि तितली, है ना, आर द मोस्ट डोमिनेट पॉलिनेटिंग एजेंट अमॉन्ग इंसेक्ट्स। ये सबसे प्रभावी कारक हैं जितने भी परागण करता है उनमें। क्या ये बात सही है? नहीं है ना? हाँ, मधुमक्खी होती है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, आप लोगों को करेक्ट बताना है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि जो तुम्हारे पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें जल परागण बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्या ये बात सही है? सुन तो लो, और तो सुन लो। अगला स्टेटमेंट पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमॉन्ग अबायोटिक पॉलिनेशन, यानी कि जो जितने भी अबायोटिक पॉलिनेशन के टाइप हैं, अबायोटिक पॉलिनेशन के टाइप, उनमें से विंड पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा विंड द्वारा होता है। क्या ये बात सही है? सही है ना? हाँ। अगला स्टेटमेंट है फ्लावर्स प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर। फ्लावर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर। फाउल ऑर्डर का मतलब जो फ्लावर है वो गंध प्रोड्यूस करते हैं, गंध है ना, गंदी खुशबू, है ना। अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स। फ्लाइज यानी कि मक्खियों को, और बीटल्स यानी कि भृंगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या फ्लावर्स जो गंध है वो छोड़ते हैं, इन्हीं को अट्रैक्ट करने के लिए छोड़ते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये भी सही है। तो फिर पूछा गया था इसमें से इनकरेक्ट कौन सा वाला था? मॉथ्स एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेट पॉलिनेटिंग एजेंट, यही तो था। ये कह रहा है इसमें कि ये मोस्ट कॉमन डोमिनेंट एजेंट है, नहीं, वो तो मधुमक्खी है, बी है ना। 2022। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 2022 में पूछा गया था एक और क्वेश्चन,
सुनना ध्यान से, है ना। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ pollen grains from others to one plant to stigma of different plant which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma is। नहीं समझ में आया? हिंदी में तो बोल दो। वो कह रहा है एक pollen grain है ना, एक पेड़ से, एक प्लांट से pollen grain दूसरे प्लांट पर जाता है, ठीक है, डिफरेंट प्लांट पर, जो जेनेटिकली एकदम क्या है, डिफरेंट है। इसका डीएनए मटेरियल एकदम अलग है, उस प्लांट का डीएनए मटेरियल एकदम अलग है ना। ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ pollen grains टू स्टिग्मा इज। अब इसको अपन क्या कहेंगे, जीटेनोगेमी, सजात पुष्पी परागण कह देंगे, या चेस्मोगेमी, चेस्मोगेमी को क्या कहते हैं, उन्मील्य परागण, या क्लिस्टोगेमी, अनुन्मील्य परागण, या फिर जीनोगेमी यानी कि पर परागण। क्या बोलेंगे, जीनोगेमी यानी कि पर परागण, जिसमें एक प्लांट का फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर pollen grain जा रहा है, तो ये तो क्या हुआ, पर परागण हुआ, शुद्ध वाला, है ना। किसने डांटा था, किसने डांटा था? प्रशांत सर को कहना 10 मिनट से के सर की लास्ट क्लास शुरू होती है, ठीक है, 10 मिनट लेट से, और लेट वहां से शुरू होगी तो लेट यहाँ भी शुरू होगी क्लास, ठीक है। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और जवाब दे जाओ, ठीक है, फिर चले जाना। चल अब तू ही बताएगी इसका जवाब। इन वाटर हाइसेंथ, अगर दे गई तो छोड़ दूंगा, नहीं दिया तो फिर एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है। ये 2020 में पूछा गया था नीट में। इन वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, यानी कि ये जो वाटर हाइसेंथ का प्लांट होता है और वाटर लिली का जो प्लांट होता है, इनमें पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, वाटर करंट ओनली यानी कि पानी की लहरों के द्वारा, या फिर विंड एंड वाटर पानी और हवा के द्वारा, या फिर इंसेक्ट एंड वाटर, है ना, यानी कि कीट और पानी के द्वारा, या फिर इंसेक्ट और विंड यानी कि हवा और कीटों के द्वारा। किसके द्वारा होता है बताओ? हाँ छाया, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, मैंने इसको नोट पॉइंट में भी अच्छे से लिखाया था, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, किसके द्वारा पॉलिनेशन करवाते हैं ये? विंड से? तो ऐसा तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं, ऐसा तो विंड एंड वाटर भी है, सेकंड ऑप्शन। वाटर से नहीं करवाते तो ये गलत हो गया, और दूसरा था तुम्हारा इंसेक्ट एंड वाटर, तो ये भी गलत हो गया, है ना। वाटर से नहीं करवाते तो जहां जहां वाटर है वो सब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लास्ट वाला ऑप्शन है इंसेक्ट और विंड, तो यही वाला ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, सही होगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर जाओ इसका क्वेश्चन लिख के लाना है, और 2 क्वेश्चन और लिख के लाना है आप लोगों को, ठीक है। तुम पूर्वता किसे कहते हैं? और स्त्री पूर्वता किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोटेंड्री और व्हाट इज प्रोटोगाइनी? व्हाट इज प्रोटेंड्री और व्हाट इज प्रोटोगाइनी? प्रोटेंड्री प्रोटोगाइनी, ठीक है। अब तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्द, चैप्टर जैसे एंड होगा, है ना। आप लोगों के लिए प्राइस रखे गए हैं फर्स्ट टेस्ट में, ठीक है। हाँ, जो भी टॉप करेगा उनको बुक्स मिलेंगी ये वाली, ठीक है।